परिवार को बेघर नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं कर सकते। ये किसका हक है? और जिसकी प्रॉपर्टियां बर्बाद की है उसको सरकार तोड़ने का कि आप बिल्डोजर ऐसे किसी के घर को नहीं तोड़ सकते हो। अगर कोई अपराधी है मुकदमा बनवाओ, है कोर्ट निर्णय करेगा कि उसको सजा क्या देनी है। आप एक व्यक्ति के चक्कर में पूरे परिवार को बेघर नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं कर सकते। ये किसका हक है? और जिसकी प्रॉपर्टियां बर्बाद की है उसको सरकार, जिस सरकार ने बर्बाद की है वो सरकार उनका पैसा देगी, मुआवजा दे। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अपराधियों को पैसा भी दे, वो अपराध भी करें, उनका मकान भी न टूटे। अबे तो मकान तोड़ दोगे तुम? तुम्हारे कौन से बाप की रियासतें हैं क्या? हैं ताज लेके निकले थे क्या? हैं भूतनी घर से ऐसे ही भाग गए। न्याय का प्रतीक बन गया है बुलडोजर। का है बिल्डोजर? न्याय का प्रतीक। हाँ, न्याय का प्रतीक। रोटी भी देता होगा बिल्डोजर। है किसी का मकान बनाए हैं? अपराधी थर थर कांपने लगे। कौन अपराधी है? कोई अपराधी नहीं है। सीधे और सच्चे लोगों को डराते हैं अपराधी। चोरी टाइट हो गई है। चोरी टाइट नहीं, अपराधी होते ना तो अब तक इनका समझे ना, मार के धनिया बो देते। अपराधी होते सब तो अपराधी नहीं, सीधे और शरीफ लोगों को निशाने पे लेके उन्हें मारा जा रहा है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है। ये हालत है। अगर अपराधी होता तो अपराध करता है, अब तक तो उड़ा देता इन जैसे लोगों को। तो अपराधी तो अलग ही टाइप के होते हैं, और अपराधियों का तो ये लोग उपयोग कर रहे हैं। अपराधियों का उपयोग करा के मॉब लिंचिंग करा रहे हैं, असामाजिक तत्व के लोगों से मॉब लिंचिंग करा रहे हैं। दिन दहाड़े बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी में लूट लेते हैं इज्जत। तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी निर्दोष थे। हाँ, निर्दोष नहीं थे तो भाई वो गैंगस्टर थे। और योगी जी कौन? वो भी गैंगस्टर। तो इनकी आपसी लड़ाइयाँ थी, आपसी लड़ाइयाँ हिंदू मुसलमान करके परोसते हो देश के सामने। अबे तुम्हारी आपसी लड़ाई थी, तुम जानो। अरे लोग और इसमें देश को, अरे एक बात बता दे, उनको मारने से क्या रोटी मिल गई, रोजगार मिल गया? 4 किलो चावल गेहूं की वजह से क्या 20 किलो चावल गेहूं मिल गया? अपराध की सजा मिली है। मेरे बात सुनो, काय की सजा मिली? अपराध की सजा मिली। आप ये बताओ, कस्टडी में गोली मरवा दोगे, अपराध की सजा है? इसका मतलब पुलिस को भी तुमने मजाक बना दिया। तो बलात्कारियों को मकान पे बुलडोजर ना चले? तो बनाओ ना। तुम बता यार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चला दिया, पूछना तू चला दिया हिंदू बेटी का जो बलात्कार करा। उनको तो जमानत दे के उनके फूल मार हार मालाएं, समझे नहीं? और तो केक काट रहे थे जैसे भूतनी के बाले, पता नहीं कौन सी जंग जीत क्या है। बलात्कारियों का बताओ ऐसे स्वागत ढोलताशों से। तो यहाँ कौन बिल्डोजर चलाएगा? तब कान नहीं खोले, उन्हें कान भी खोलने के आगे। हम बलात्कारी चमत्कार किया हिंदू यूनिवर्सिटी में, मोदी के क्षेत्र में। हम भाजपा के हैं, हम बलात्कार करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, किसी की बहन बेटी की इज्जत नोच लेंगे तो भी कुछ ना। तो ये भेड़िए खुले क्यों छूटे हैं? इन भेड़ियों को भी पहुँचाओ जेल में, और इनको भी फांसी के बंदे पर चढ़ाओ। इनके घर पर तोड़ो बिल्डोजर से। क्यों नहीं तोड़ रहे हो? ये दो तरफा राजनीति क्यों? मुसलमानों को तो निशाना बनाया जा रहा, बार बार हिंदू मुसलमान की पिच तैयार करते हैं, क्योंकि ये लफंगे टुच्चे हैं, ये शिक्षित नहीं है, ये अनपढ़ है, अशिक्षित लोग हैं। जो अनपढ़ है तो ये भाई ये तानाशाही है इनके पास। यार शिक्षा के केंद्र बताए ना कितना खुलवा दिए है। तू शिक्षित होगा या बिल्डोजर पे बता क्या करेगा? मुसलमानों को मुसलमानों पे क्या करेगा? मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं, इंसान नहीं है। हाँ मुझे बताओ, किसी को भी आप टारगेट, भाई तो कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान का नाम चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की पिच तैयार करना चाहते हैं। 3-4 राज्यों में चुनाव हो गया, बुलडोजर तो ले आओ, 2-4 मुसलमान। कौन सा मध्य प्रदेश में कौन घुसपैठी है? अगर घुसपैठी है तो भाई क्यों आ गए इनके शासन में? इनकी सरकार निकाला और घुसपैठी वो नहीं आ गई है। डाकू हसीना, शेख हसीना मोदी की दीदी बन के बांग्लादेशी नहीं घुसने दे, बांग्लादेशियों की अम्मा को बैठा लिया मोदी ने। इसको कब बैठा लिया है? इसकी वजह से तो ऐसी तैसी हो रही है भारत की, और इसको पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं दे रहा था, मोदी ने बैठा लिया है। तो ये ऐसी हालत है, बांग्लादेशियों को भाई उनकी अम्मा को यहाँ बैठाएंगे है। क्या मतलब है इसका? तो देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये नफरती लोग हैं, ये नफरत फैलाते हैं, भारत को तोड़ रहे हैं, भारत को बेच रहे हैं, भारत की शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं सब खत्म कर रहे हैं, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए इन्होंने। इस पर कोई सवाल नहीं। मीडिया कौन सी मैनमिस्ट्री मीडिया दल्ली है, दलाली करती है, वो कारपोरेट जगत की गुलाम है। कारपोरेट जगत का इन्होंने 5,44,000 करोड़ कर्जा माफ करा। किस गरीब किसान का कर्जा माफ करा बता दो मुझे? किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं करा, और उल्टे सीधे बयान और दिलवाते हैं उससे, टंगना उठावत से, क्या बलात्कार होते थे। अबे तू बलात्कार करा के और अपने कंप्रोमाइज बताती है, और इसी कंप्रोमाइज और इससे ही आके तू बैठ गई जाके इसमें लोकसभा में, ठोक सभा बन गई तेरी। हैं ठोक सभा लिए घूम रही है और बकवास कर रही है, फालतू के बयान देती है।
हैं कहीं मुल्ला मुल्ली टोपी टोपा बकवास करती है, टोपा लगा लेती है तू राहुल गांधी का पूरा सुबह वायरल कर देती है टोपा लगा के। हैं तो इसकी भी हालत खराब है कि राहुल गांधी के, कभी इंदिरा गांधी के, कभी किसी के पीछे पड़ रही है। अभी ये बता, तू बताना अपने ऊपर फिल्म बना ले कि तू कैसे भागी थी घर से और कैसे कंप्रोमाइज करा था, कैसे क्या क्या किया था डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, हीरो ने, मेरे को डायरेक्टर बना दियो। जब कंगना रनावत पे बुलडोजर चला था तो आप बोले नहीं थे। अब कौन सा बुलडोजर चला? भाई साक्षात मोदी जी प्रकट हुए, ही मैन बन के आए। तुरंत जैसे ही छज्जा गिरा वैसे ही लपक लिए, कह रही टंगना उठावत तेरा अंगना नहीं टूटने अत्याचार हुआ उन पे। हाँ, और फिर क्या करा? अत्याचार हुआ। अरे लेके और फिर मुंह में डाल दिया मोदी जी ने पूरा का पूरा। हैं क्या पूछ ले, क्या डाल दिया? टिकट। और टिकट लेके तुरंत टांग उठा के आ गई संसद में। नंदा भाई, बुलडोजर की कार्रवाई पे किस तरीके से देखते हैं आज देश? अरे बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल निंदनीय है, असंवैधानिक है, और जो कर रहे हैं ये निश्चित रूप से अगर सरकार बदलेगी तो जिन्होंने भी ऑर्डर दिए वो जेल जाएंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम दूसरा नाम हो गया बुलडोजर बाबा, इतना फेमस हो गया बुलडोजर। देखिए तो बुलडोजर से क्या है, मकान बनाए इसमें है तो बुलडोजर बाबा क्या? अरे अवैध कब्जे हटवाए हैं। काहे के बुलडोजर? अपराधियों की छाती पे किसके मकान? कौन सा अपराधी की छाती पे? काहे के? ये कौन है? जज है, मजिस्ट्रेट है, कौन है ये बुलडोजर फिरवा रहा? कौन है ये बुलडोजर के? कौन से अपराधियों के? तू कौन है भाई? राजशाही नहीं है, लोकशाही है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पहले पुलिस काम करती है, उसके बाद अदालत काम करती है, वो सजा देती है। क्या बुलडोजर फिरवा दिया? कोई तानाशाही है? तो इसका मतलब क्या है? कोई ऊपर जो बैठा है ये इस तरीके का ऑर्डर दे रहा है तो देश का नेता नहीं है, कोई गुंडा है। ये गुंडा और बदमाश बैठ गए हैं देश के ऊपर, आतंकी बैठ गए हैं, देशद्रोही बैठ गए हैं जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर सरकार बदलेगी तो ऐसे देशद्रोही गुंडे ये भी जेल के अंदर होंगे जो तानाशाही दिखा रहे हैं और बिना मतलब के, जिसमें सरकार का कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और कानून को मजाक बना रहे हैं। संसदीय जो हमारी सोच है उसको बर्बाद कर रहे हैं, संवैधानिक जो ताकत है उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये लोग मजाक बना रखा संविधान का। ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा एक देश जुट होगा, पूरा का पूरा देश एकजुट होगा। एक दिन ऐलान हो चुका है कि अपराधियों को बुलडोजर रुकेगा नहीं। कौन सा बुलडोजर नहीं रुकेगा? अभी रो लीजिए आप। ओके भाई, सही बात है कि दिन ये योगी के ऊपर भी फिर सकता है, ये मोदी के ऊपर भी फिर सकता है और इनकी सरकार के ऊपर फिर सकता है। सरकार बदलने तो दो, जो बोओगे वही काटोगे। आप बो रहे हो तो वही काटेगा। तो अपराधी तो आप भी हो, गैंगस्टर तो आप भी हो। कल ये बुलडोजर आपकी ओर भी मुंह कर सकता है, ये देख लेना। और वो आएगा समय आने वाला जल्दी, समझे नहीं? और ये भी भिज जाएंगे कितने। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, गुंडे माफिया। अरे भाई बलात्कारी थे, तेरा दिमाग सड़ चुका है, तेरा दिमाग सड़ चुका। तू भी इलाज करा है, बदबू छोड़ रहा है हमें सवालों से भी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, उजाड़ प्रदेश बना दिया है। जैसे योगी जी खोपड़ी है सपा चट्ट वैसा ही बना दिया है, उजाड़ प्रदेश, उत्तम प्रदेश। समझे? देश की स्थिति क्या है? बलात्कार हो रहे, मनीषा वाल्मीकि लो, पिंकी लो, दी लो, उन्नाव कांड लो, उसका लो, ब्रजभूषण वाला मैटर लो, ये तुम्हारे बदायूं का लो, फरकाबाद का लो, कानपुर का लो। कहाँ रेप नहीं हो रहे बहन बेटियों के साथ? कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी घर बुलडोजर नहीं चल रहे हैं क्योंकि सब लुटेरे ही भाजपा के हैं। वो सारे IT सेल के रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। और मणिपुर वालों के बाद क्या हुआ भाई? वहाँ सरकार भाजपा की, वहाँ निर्वस्त करके फौजी की पत्नी को दौड़ा दिया तुमने, उसका सामूहिक रूप से बलात्कार करा, उसके उल्टी सीधी जगह उंगलियाँ डाली। तो भारत माताओं का बलात्कार करने वाले भिखमंगे और भारत माताओं का ऐसे बेइज्जती करने वाले, किसान माताओं की बेइज्जती करने वाले, ये कौन है? देशद्रोही आतंकवादी। इनके अपने घर नहीं, इनके अपने बच्चे नहीं, इनकी बीवी नहीं, इनका खुद कोई परिवार में नहीं। तो ये क्या जाने किसकी बहन बेटियों की कैसे इज्जत होगी, परिवार कैसे चलेगा, लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए परिवार के लोग तरसते हैं। मगर ये तो भिखमंगे हैं, उठाई गिरे हैं। कोई गुफा में चला गया और कोई लंगोटी बांध के निकल लिया। तो ये तो कमा खा नहीं सकते थे, कोई भीख मांग मांग क्या है? तो ये भिखमंगे देश को क्या देंगे? इस देश को भिखारी बनाएंगे, देश को बेचेंगे। इनसे यही आशा करते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बाबा को जो है वो प्रधानमंत्री बनाओ। कौन सा प्रधानमंत्री? अरे अनपढ़ बाबा बनने लगे तो हो गया काम। अनपढ़ों का सबको पता कुछ नहीं है। हाल तक ये पढ़ाना लिखा वैसे खाना। अरे कोई नहीं है, प्रधानमंत्री भी अनपढ़ है। हाँ वो भी अनपढ़ है, डिग्री नकली बनवा रखी है उन्होंने, समझे नहीं? कुछ भी नहीं पता इन्हें। अब बोलने की भाषा शैली देख लो, क्या कोई भी कोई क्या लवलम भोजनम जैसी भाषाएं बोलता है। कभी कहता वहाँ की सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी,
और ये बोलती है पता नहीं क्या क्या, इसकी भी जबान फिसलती है। ये टंगना उठावत की, ये भी किसानों के लिए उल्टा सीधा बोलती है, बकवास करती है माताओं बहनों के लिए। तो इनका इलाज की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं। कायनात से ज्यादा हाँ। मोहब्बत हो गई है आपको? काय की मोहब्बत? ज्यादा मोहब्बत हो गई? हाँ, मोहब्बत काय की हो गई है। हर समय उन्हीं का याद? हाँ, तो याद तो करूंगा ना, इसका इलाज करवाना मेंटल का। हाँ, किसान माताओं के खिलाफ बोलती है, नहीं तो कोई किसान माता अगर आगे पड़ गई ना तो इसका सही तरीके से छोड़ देगी, इसका जूसा निकाल देगी, टांग वांग उठाना सब बंद हो जाएगी। धमकी दे रहे हो आप लोग? धमकी नहीं है, वो उठेगी ऐसी जब किसी पर आरोप लगाएगी उल्टे सीधे, फालतू की बकवास करेगी। तेरी सरकार है, क्यों नहीं मुकदमे लगवाती? निकाल कौन से बलात्कारी थे, किसने बलात्कार करा तेरे साथ, किस प्रोड्यूसर ने छेड़ा तुझे, कि डायरेक्टर ने तेरी ऐसी की तैसी कर दी, उनके खिलाफ लिखवाना। तो तेरी सरकार है, सांसद है। मगर नहीं, फिल्म की चर्चा के लिए है, फिल्म का जो है प्रचार करने के लिए तो किसी को भी उल्टे सीधे बयान देगी, तेरा मुंह तोड़ देगी देश की जनता, ये ध्यान रखिए। बकवास करती है।